हेलो बच्चों, मैं हूं चंदन शर्मा एंड आई वेलकम यू टू द इन्फिनिटी विजन प्लेटफॉर्म। भाई आज के सेशन में हम ग्रेविटेशन चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो ग्रेविटेशन के बाद की बात करूं मैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी बॉडी का ऑन द अर्थ सरफेस इज इक्वल। सो अब जैसे ही मैं ग्रेविटेशन की बात करूंगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज द वेट ऑन एनी पर्टिकुलर बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज mg। ठीक है, तो इसी g के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के आप डिफाइन करेंगे तो व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? एज यू कैन सी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन एनी पर्टिकुलर planet or be it our beautiful planet like Earth. So it is equivalent to the acceleration with which a certain body freely falls near the Earth surface. मतलब कि अगर किसी भी बॉडी को अर्थ के सरफेस से, ठीक है, नियरर टू द अर्थ सरफेस, ठीक है, फॉल कराया जाए तो व्हाट विल हैपन? देखो ये नीचे जाता है, इट विल एक्सेलरेट। तो दैट मीन्स इसका जो एक्सेलरेशन है उसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हर एक बॉडी के लिए, बीट योर पेन, बीट योर बॉल, बीट योर एनीथिंग, सबके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होता है एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल स्मॉल g एंड इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ सरफेस इट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो मैंने बोला हर एक बॉडी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होता है। अगर एक आप बॉल ले लें, ठीक है, एंड एक फेदर ले लें, ठीक है, और इन दोनों को फॉल कराए इक्वल हाइट से वैक्यूम के अंदर, क्योंकि अब यहां पे क्या होगा, जो एनवायरमेंट में फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर विल कम इनटू प्ले। So that's why you have to take these two bodies within the vacuum जहां पे एयर फ्रिक्शन नहीं है, एयर नहीं है, ठीक है। सो यूल सी दैट दे विल बोथ फॉल एट द सेम टाइम ऑन द ग्राउंड। तो अगर इक्वल हाइट से फॉल कर रहे हैं तो it demonstrate that कि acceleration due to gravity does not depends upon the masses, ठीक है, of the bodies taken. So it does not depends upon mass and acceleration due to gravity is same for each and every particle on the surface of any particular planet like our earth. और अर्थ पे कितना होता है भाई acceleration due to gravity? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो अब इसको डिराइव करने के लिए और समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है और वेट क्या होता है। ठीक है, तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो, अब मैंने ब्यूटीफुल प्लैनेट ले लिया लाइक आवर अर्थ एंड सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट मून ले लिया है। ठीक है, सो मून का मास कैपिटल M है, ठीक है। लेट द मास ऑफ मून बी स्मॉल m ले लो, ठीक है, और कैपिटल M इसका लेट इट बी स्मॉल m। सो दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स, दीज टू मासेस विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर विद अ फोर्स विच इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये इन दोनों के सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है भाई, इन दोनों के सेंटर से सेंटर तक के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, उन दोनों पे ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो कोई भी बॉडी होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है कि कोई भी एक बॉडी दूसरे अनदर बॉडी से अट्रैक्ट करता रहेगा यूनिवर्स में, ठीक है, विद अ फोर्स विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये फोर्स हमेशा सेंटर टू इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर पे लगता है। तो इसका मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ इसके मास से प्रोपोर्शनल होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। और अब जो मैंने बोला कि अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर टू सेंटर लग रहा है तो दैट मीन्स कि दोनों बॉडी पे लगेगा। ऐसा नहीं है कि अर्थ ही इसको पुल कर रहा है मून को, मून भी इसको पुल कर रहा है अर्थ को टुवर्ड्स इटसेल्फ, बट मून नहीं आता बिकॉज इसका पुलिंग जितना फोर्स दोनों का इक्वल है, बट इसका एक्सेलरेशन इसका अर्थ का टुवर्ड्स मून बहुत कम है एंड मून का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स अर्थ ज्यादा है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास, फोर्स बाय जितना फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय इसका मून का मास करेंगे तो एक्सेलरेशन इसका ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू अर्थ, बिकॉज अर्थ इज बिगर। ठीक है, ठीक है।
सो वाई इट इज नॉट कमिंग एंड फॉलिंग ऑन टू द अर्थ? क्यों ऐसा होता है भाई? इसलिए क्योंकि बिकॉज दिस मून इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, ठीक है, रोटेशन में है कंटिन्यूस, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको एक बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, एक इनवर्ड फोर्स जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, दोनों बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब जल्दी से हम ये इस पे आ जाते हैं कि अगर मान लो इसका मून का मास स्मॉल एम दिया है, ठीक है, और अर्थ का मास कैपिटल एम दिया है, ठीक है, इनके सेंटर टू सेंटर के बीच का सेपरेशन कितना है? कैपिटल आर, ठीक है। तो एक ऑब्जर्वर है, लेट इट बी रवि, रवि हुज देयर ऑन अ who's there in space, ठीक है। तो what will Ravi observe? Ravi observe that these two body will be attracted towards each other, ठीक है, ये एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, और उसका अट्रैक्शन फोर्स इट इज इक्वल टू product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो रवि को ये ऑब्जर्वेशन होगा कि ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टेड होंगे, जो कि फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो फोर्स होता है in directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। obviously ये न्यूटन ने डिराइव किया था, ठीक है, with lot of experiments, ठीक है। मैं एप्पल के वाला एप्पल ड्रॉपिंग एक्सपेरिमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, उस वो तो इनिशियल में उन्होंने ऑब्जर्व किया था, ऑब्जर्वेशन के बाद एक्सपेरिमेंटेशन से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की परफेक्ट वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट करी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जुड़ता है, दैट इज योर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। थ्रू आउट यूनिवर्स इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का होल स्क्वायर, ठीक है। सो रवि ने ये ऑब्जर्वेशन किया, देखा, ठीक है, स्पेस में, और ये दीज टू बॉडीज विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर विद दिस मच ऑफ फोर्स, ठीक है। सो ये ग्रेविटेशनल लॉ है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ जब हमने पढ़ लिया तो अब आसानी से हम डिराइव कर सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। देखो वो कैसे होगा। सबसे पहले तो आपको वेट पढ़ना होगा। लुक एट दिस ब्यूटिफुल प्लैनेट, ठीक है, अर्थ। अगर if a certain body, let it be this boy whose name is Bunty, ठीक है, Bunty का mass है भाई mkg, small mkg, so he will be attracted towards the center of the earth with a force which is equivalent to weight, ठीक है। and weight कितना होता है? mass into product of mass, इसका mass and acceleration due to gravity on the surface of beautiful earth, ठीक है। and this is a force with which this Bunty will be attracted towards the center of the earth, ठीक है। सो हमेशा कोई भी बॉडी जो प्लैनेट अर्थ पे रहता है, he will be attracted towards the center of earth with a force which is equivalent to weight, ठीक है। अब हमें वेट के बारे में समझ में आ गया, and it is always directed towards the center of earth। अब जब वेट के बारे में पता चल गया तो जल्दी से हम एक और टर्म निकाल सकते हैं, दैट इज व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। फोर्स इज वेट, और वेट एंड दिस बंटी इज हैविंग मास स्मॉल एम, ठीक है। तो ये स्मॉल एम मास का बॉडी एक ले लो, ठीक है। सपोज बंटी का मास जो स्मॉल एम है वो अट्रैक्ट हो रहा है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के टर्म में हम कैसे लेके आएंगे भाई? देखो हमें पता है कि परफेक्ट स्फीयर है अर्थ, नॉट परफेक्टली स्फीयर, ठीक है, बट हम मान सकते हैं कि सारा मास इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ठीक है। तो सारा अर्थ का मास कैपिटल एम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मैंने बोला था आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो बंटी का जो सेंटर है और रेडियस ऑफ बंटी का जो सेंटर है, ठीक है, ग्रेविटेशनल मास का धारा जहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है और अर्थ का जहां पे मास कॉन्सेंट्रेटेड है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, बिकॉज बंटी बहुत छोटा है, ठीक है, और ये जो अर्थ है बहुत बड़ा है ना। तो अगर ये 1 किलोमीटर ऊपर भी चला जाता है, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ इज क्लोज टू 6400 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर ऊपर भी चला जाता है तभी भी उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलमोस्ट उतना ही होगा, ठीक है। उस पर वेट भी उतना ही लगेगा, m into g। सो अब जो ग्रेविटी फोर्स लगेगा इस पे बंटी के ऊपर वो कितना होगा भाई? g m मास ऑफ अर्थ, स्मॉल है बंटी का मास, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, ठीक है। यही ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वेट के बराबर होता है,
ठीक है, सो आई होप कि ये चीज क्लियर हो रही होगी आपको कि ये चीज क्या है, वेट और ये फोर्स जो हमने निकाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है. Because the mass is perfectly because this is a spherical body whose mass can be concentrated at its center पे हम concentrate कर सकते हैं. तो center to center इन दोनों के बीच का distance भाई वही होगा जो planet का radius होगा, है ना. तो अब इन दोनों को क्या करें आप, equal कर दें. So weight would be equivalent to ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, तो जैसे ही आपने दोनों को इक्वल किया, कैंसिलिंग स्मॉल एम, ठीक है, यू विल गेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on Bunty or any particular body. It is dependent on capital G, mass of that planet and radius of that planet पे dependent होता है. So it is equal to g m by r square. ठीक है, so acceleration due to gravity किसी भी body पे, ठीक है, जो कि सरफेस ऑफ अर्थ पे होगा वो डिपेंड करता है मास ऑफ प्लैनेट एज वेल एज रेडियस ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करता है. ठीक है, सो वेट वुड, सो और इसमें फोर्स कितना लगेगा, इट इज इक्वल टू वेट विच इज m इंटू g, and this is nothing but the gravitational force which is always acting towards the center to center. ठीक है, इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच में जो लाइन ज्वाइनिंग करता है उन दोनों के बीच में लगता है. सो बंटी विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. ऑल्दो अर्थ इज ऑल्सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बंटी. ऐसा नहीं है कि, तो अर्थ क्यों नहीं इसके पास चला आता है बंटी के पास, वो इसलिए क्योंकि इसका एक्सेलरेशन जो आप निकालेंगे, फोर्स ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं. अगर बंटी का एक्सेलरेशन निकालेंगे वो ये होगा. अगर आप अर्थ का एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, क्योंकि अर्थ पे फोर्स इतना लग रहा है, डिवाइडेड बाय इसका कैपिटल एम करना पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ आ जाएगा. तो विच इज इक्वल टू जी स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ठीक है, सो इट वुड बी इक्वल टू जी कैपिटल जी स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जो कि बहुत स्मॉल होता है. इसलिए अर्थ आपकी तरफ उतना अट्रैक्शन उतना एक्सेलरेट नहीं कर पाता है एज कंपेयर टू यू, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत स्मॉल होती है. ठीक है, सो किसी भी प्लैनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड करता है उसके मास पे, उस बॉडी के मास पे, बंटी के मास पे डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, सो ये चीज हमने डिराइव कर लिया. नाउ इसकी वैल्यू डिराइव करते हैं, क्योंकि हमें पता है, देखो कि बंटी पे स्मॉल जी लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू ये है. मास ऑफ अर्थ इट इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻24 kg, एंड the value of G, capital G 6.67 10⁻⁻11 minus 11. Radius of earth is close to 6400 किलोमीटर. तो किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करें, ठीक है, 1000 मीटर और मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पे. Putting the value in this expression, you will get this expression of acceleration due to gravity on that particular planet, which is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये approximate value आई है. क्यों? क्योंकि अर्थ का जो अर्थ टेंड टू बी बल्ज आउट एट इट्स इक्वेटर. इक्वेटर का रेडियस ज्यादा होता है और पोल रेडियस कम होता है, तो इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इट इज कम्स टू 9.81 के अराउंड होता है, तो उसको हम 9.8 ले लेते हैं. ठीक है, सो हमने ये जाना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी प्लैनेट पे उसके मास पे डिपेंड करता है, प्लैनेट के मास पे डिपेंड करता है, बॉडी के ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई कोई भी बॉडी जो फ्रीली फॉल करेगा वो सारे बॉडी पे सबका एक्सेलरेशन सेम होगा, इसलिए वो सारे इकट्ठे ही सरफेस को हिट करेंगे. ठीक है, चलो भाई जल्दी से अब हम प्लैनेट अर्थ और मून के बारे में बात करते हैं. सो प्लैनेट अर्थ के बारे में बात करेंगे. उनका कितना, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर, है ना. टू एन ऑब्जर्वर, ठीक है, who's outside, ठीक है, who's in space, ठीक है, रवि, he can see कि अर्थ का ग्रेविटेशन इतना है, ठीक है, and acceleration due to gravity on moon is equal to g mass of moon divided by radius of moon का whole square. It comes out to be close to g by 6. तो जितना अर्थ का होता है उसका 1/6 होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द ऑन द आवर नेचुरल सैटेलाइट दैट इज मून. ठीक है, सो जल्दी से अब हम, जब इतना पता चल गया तो अब हम थोड़ा सा क्विज कर लेते हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी और आएगी. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ें आप. इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज g, ठीक है, then what will be the acceleration due to gravity on the surface of another planet whose mass is and radius is twice that of earth. ठीक है, अर्थ पे अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पे
स्मॉल जी है, तो दूसरे प्लानेट पे जिसका मास डबल है और रेडियस भी डबल है उस पे कितना होगा। ठीक है, सो जल्दी से थोड़ा सा दिमाग कैलकुलेशन लगाओ। मास ऊपर में कितना है, ट्वाइस है, नीचे में रेडियस कितना है, ट्वाइस है। ठीक है, इक्वेशन में पुट करो, कैसे आता है देखो, सॉल्यूशन देखो। वी नो दैट अर्थ पे ग्रेविटेशन इज जी एम बाई आर स्क्वायर, उस प्लानेट पे ठीक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेट इट बी जी पी विच इज इक्वल टू जी, मास ऑफ उस प्लानेट का कितना है, ट्वाइस ऑफ अर्थ है ना, एंड रेडियस ऑफ उस प्लानेट पे कितना है, ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, सो ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ कर देंगे, यहाँ पे आरपी लिखने की जरूरत नहीं है, 2r की वैल्यू रहेगी। सो 2r का होल स्क्वायर करेंगे तो यू विल गेट हियर दिस एक्सप्रेशन वुड बी इक्वल टू 4r स्क्वायर, ऊपर में एक्सप्रेशन यू विल गेट इट एज 2r, है ना। तो ऊपर में एक्सप्रेशन आएगा 2m और नीचे में एक्सप्रेशन आएगा 4r, तो 2 से 2 कैंसिल, यू विल गेट g by 6 बिकॉज gm by r square इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ, तो यू विल गेट इट एज g by 2। तो लाइकवाइज आप ऐसे ही क्वेश्चंस कर सकते हैं। जल्दी से बताओ, अगर कोई एक ऐसा प्लैनेट है जिसका एक्सेलरेशन जिसका मास अर्थ के मास से ट्रिपल है, ठीक है, एंड उसका रेडियस है अर्थ के हाफ, ठीक है, तो व्हाट यू विल गेट, नीचे में r बाय 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो यू विल गेट r बाय आर स्क्वायर बाय 4, तो 4 ऊपर जाएगा, तो 4 3 जा 12। ठीक है, सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वुड बी इक्वल टू 12 टाइम्स। अगर मास 3 टाइम्स है और रेडियस कितना है, हाफ है, तो अर्थ के कंपैरिजन में उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा 12 टाइम्स। ठीक है, सो आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में सारी चीज समझ में आएगी होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है वो सारी चीजें पता चल गई होगी, और साथ साथ में आपने न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कर लिया। अब आप डिस्क्रिप्शन में जाके जितने भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइडेड हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू। ओके।